पहले बात करेंगे एक नई कॉन्सेप्ट के बारे में, और कॉन्सेप्ट है या रियलिटी, यही समझना आज हमें शरद से भी। शरद, क्रिप्टो करेंसी यानी बिटकॉइन, ये क्या होता है? इसमें ट्रेडिंग कर सकते हैं? इसकी लीगैलिटी क्या है? ये मतलब सब तरह से वैध है? इसमें कोई इसमें डील कर सकता है? जी हाँ, आपके सारे सवाल ना एक मिस्ट्री के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। बिल्कुल सबके मन में यही सवाल है। देखिए, एक इलेक्ट्रॉनिक करेंसी है प्रियंका, किसी देश की नहीं है, किसी एक कंट्री से उभर के नहीं आ रही, जैसे कि डॉलर होता है, पाउंड होता है, रुपया होता है। ये करेंसी सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक वर्ल्ड की है। कंप्यूटर इसको जनरेट करता है और इसकी बाकायदा ट्रेडिंग भी की जाती है, इसको आपस में खरीद बेच की जाती है। अब आपने दूसरी बात पूछी कि ये वैध है कि नहीं। देखिए, इसकी लीगैलिटी पे कई प्रश्न उठते रहे हैं, कई देशों में प्रश्न उठते रहे हैं। हालांकि मैं ये साथ में जोड़ना चाहूंगा कि कुछ देशों ने इसको वैध भी कर दिया है, बल्कि कुछ देशों में इसके एटीएम भी लगे हुए हैं। तो ये करेंसी अभी भारत में एक कमेटी बनाई गई है सरकार द्वारा, ये एग्जामिन करने के लिए कि क्या इस करेंसी को लीगल डिक्लेयर कर दिया जाए, क्या ये लीगल टेंडर भी बनाया जा सकता है। लेकिन इस पे टैक्स कैसे लगेगा, या इस पे कोई टैक्स ही नहीं लगता, और तो हमें तो इसमें फिर ट्रेडिंग करनी शुरू कर देनी चाहिए? देखिए, ऐसी तो कोई भी एसेट नहीं है प्रियंका जिस पे टैक्स ना लगे। अगर ऐसा कुछ हो फिर तो इसकी बहार आ जाएगी एकदम करेंसी की। जी नहीं, ऐसा नहीं है कि इस पे टैक्स नहीं लगेगा, इस पे टैक्स लगेगा। देखिए, करेंसी को होल्ड कैसे करते हैं, आपके कंप्यूटर में एक ऐप बन जाती है, उसमें एक आईडी होती है, उसमें एक करेंसी, और मुझे मान लीजिए आपको बेचनी है तो मैं उस आईडी को आपके फेवर में पैसे लेके रिलीज कर दूंगा। तो ऐसे ये करेंसी ट्रेड होती है। अब अगर इसको ट्रेड कर रहे हैं तो आपको बाकायदा उसमें जो मुनाफा हो रहा है उसके ऊपर टैक्स अवश्य ही देना पड़ेगा। ये कोई भी ना सोचे कि ये करेंसी क्योंकि किसी को दिखती नहीं है, इसको हम छू नहीं सकते हैं, इसको हम पॉकेट में नहीं रख सकते, इसको आयकर वाले आके पकड़ नहीं सकते हाथ से, तो ये हम इससे टैक्स से बच जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और इसीलिए शायद हमारे पास सवाल भी पहुंच रहे हैं। मधुशेख सिंह का सवाल है जो बिटकॉइन पर ही है। मधुशेख जी जानना चाहते हैं कि क्रिप्टो करेंसी यानी कि बिटकॉइन से होने वाले शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर कैपिटल गेन टैक्स कैसे लगेगा। ये कह रहे हैं कि आजकल काफी क्रिप्टो ट्रेडिंग हो रही है और उसको लेकर कुछ भी उन्हें कहीं से भी सफाई से पता नहीं चल पा रहा है कि कितने महीने रखने पर ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के दायरे में आएगा, या फिर ये शॉर्ट टर्म कितने महीने में माना जाएगा, कितने परसेंटेज टैक्स लगेंगे। क्या जवाब होगा मधुशेख के लिए? देखिए, मधुशेख जी का जो सवाल है ना प्रियंका, वो हजारों लाखों ऐसे लोगों को जवाब दे देगा जो कि क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड करते हैं। अब देखिए, क्योंकि ये शेयर तो है नहीं, ना ही ये म्यूचुअल फंड है, तो ये नॉर्मल एसेट कैटेगरी में आएगा। इसका मतलब है कि आपको कम से कम 3 साल मधुशेख जी इसको होल्ड करना पड़ेगा अगर आप इस पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बेनिफिट लेना चाहते हैं। और अगर 3 साल से पहले बेचते हैं तो शॉर्ट टर्म लेगा। और यही नहीं प्रियंका, इसको एज एन एसेट आप होल्ड कर रहे हैं तो आपको वो जो स्केड्यूल FA होता है रिटर्न में, उसमें भी आपको अपने क्रिप्टो करेंसी का बैलेंस दिखाना पड़ेगा। तो मधुशेख जी बिल्कुल क्लियर रहिए कि आपको इसके बारे में बिल्कुल अपने रिटर्न में मेंशन करना होगा और बताना होगा।